आज मैं जहां आया हूं एक खासम खास जगह है और एक खासम खास व्यक्ति से मैं मिलने वाला हूं। जी हाँ, क्या कहूं, कैसे शुरू करूं, यही सोच रहा हूं। कौन है वो? बेशक वो आई हैं बहुत दूर से, है तो वो इंडियन, रहती हैं अमेरिका में। आप उन्हें होलिस्टिक हीलर कह सकते हैं, आप उन्हें लाइफ कोच कह सकते हैं। कई तरह के प्रॉब्लम्स लोग लेकर उनके पास आते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जी हाँ, मैं आज मिलने वाला हूं डॉक्टर दिव्या मदान से। आइए बात करते हैं दिव्या जी से। दिव्या मदान जी, आपसे लोग मिलते होंगे और सवालों का अंबार रख जाता होगा। सभी सवाल पूछते होंगे कि मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो। ज़्यादातर किस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर लोग आते हैं आपके पास? हेल्थ प्रॉब्लम या वेल्थ की प्रॉब्लम? मेरे पास तीनों तरह के लोग हैं, हेल्थ की, लाइफ की भी, रिलेशनशिप्स की और पैसे की। तो सबसे ज़्यादा पैसों की दिक्कत। पैसे से सब कुछ होता है। कहने वाले कहते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता। आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देती है? क्या पैसे से सब कुछ होता है या पैसे से सब कुछ नहीं होता है? मैं ये जानती हूँ कि आपके आत्मा तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है ना, ये भगवान ने ये 4 रास्ते धरती पे बनाए हुए हैं। आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप इशू, आपका फाइनेंशियल और आपका इंटेलेक्चुअल। तो अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं, वो एक डोर है। तो क्या होता है कि शरीर में लोग दर्द बर्दाश्त कर लेते, दर्द हो रहा है, लेकिन जब तक कि वो पराकाष्ठा पे नहीं पहुँचे तब तक जो है इग्नोर करते हैं। लेकिन जब पैसे की कमी जब महसूस होती है ना, तो वो जल्दी से लगती है। तो इसलिए वो डोर जल्दी से खुलता है किसी के भी अपने तक पहुंचने का। तो मैं इन चारों को द्वार देखती हूँ। और पैसा तो अच्छे लोगों के हाथ में होना ही चाहिए। रिसोर्सेज, मैं पैसा नहीं बोलती, आई कॉल इट रिसोर्सेज। वो सबके पास होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट पोटेंशियल में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल। आपको काम करने में मज़ा आ रहा है तभी तो काम करोगे। स्ट्रेस में कौन काम करना चाहता है? जी, सभी कहते हैं, मैंने कई जगह से कई लोगों से तारीफ सुनी है कि दिव्या मदान जो हैं वो आवाज़ सुनकर और वैसे ही हील कर देती है। तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, मैं ना बार जोर लगा के बोल रही हूँ कि मैंने ये नॉलेज एक्वायर की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैंने सारे ये जो चीज़ें हैं मैंने समझी हैं, पढ़ाई करी है, PhD के रहा मेटाफिजिक्स में। लेकिन ये जो मेडिटेशन के साथ क्या होता है कि आपको आपकी जैसे जैसे इंटरनल क्लियरिंग होती जाती है, आपके नए रास्ते खुलते जाते हैं। तो मैं कर पाती हूँ क्योंकि मैं सिखा सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। मुझे कुछ साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके वजह से मैं जो है टेक्नोलॉजी और साइंस को और हीलिंग को कंबाइन करके मैं उस पोजीशन पे जाती हूँ। और मुझे जो है उसी समय कुछ पिछले लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुआ होगा, चाहे वो इस लाइफ का हो आपका या उसके जो भी पिछले लाइफ का इंसिडेंट हो, उसको मैं क्लियर करते जाती हूँ और लोगों की हीलिंग हो जाती है। इस दुनिया ने सबसे बुरा दौर देखा है कोविड-19 का। हर कोई परेशान रहा इससे। हम लोग अभी भी उबर रहे हैं उससे। ऐसे में किस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग आपके पास? सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल। उसके बाद ही लोग जो है रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा, फाइनेंस, रिलेशनशिप और हेल्थ में भी वैसे लोग मेरे पास आते हैं जो कि अंत है कि मतलब सारे डॉक्टर्स देख चुके फिर नहीं हुआ। और मैं भी नहीं काम करती हूँ अगर अपने डॉक्टर्स को नहीं देखा है, क्योंकि फिजिकल बॉडी पर डॉक्टर्स ही काम करते हैं, है ना। मेंटल हेल्थ पे साइकियाट्रिस्ट काम करते हैं। फिर जब उन सबको करके जब आप थक गए और नहीं हुआ, फिर हमारी बारी आती है, फिर हम जो है क्लियर करते हैं और लोगों को फ़ायदा हो जाता है। एक साल में भारत कितनी बार आती हैं? इस बार तो मेरा दूसरा बार आना हो गया। अप्रैल में आई थी, मई में आई थी, फिर अभी आई। ज़्यादातर किस कंट्री में समय बीतता है आपका? USA। तो आप ट्रैवल करती हैं दूसरे कंट्रीज में?
दूसरे कंट्रीज नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान, क्योंकि मेरा घर है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान और बाकी कभी घूमने खाने के लिए जाना हो, लेकिन अमेरिका और इंडिया ही मेरा मेन है। वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है दिव्या जी, सब लोग ऑनलाइन से जुड़ गए हैं आजकल सब कुछ, तो आपकी जो मेडिटेशन क्लास लेना चाहेंगे तो वो भी क्या सब कुछ ऑनलाइन? मैं तो ऑनलाइन शुरू से ही, क्योंकि मेरा काम फिजिकल बॉडी पर है ही नहीं। मेरा काम जो है वो आपके आत्मिक शरीर पे है, या आपके एस्ट्रल बॉडी पे है, एथरिक बॉडी पर है, उसमें फिजिकल बॉडी का काम ही नहीं है। तो मैं 2016 से ही ऑनलाइन ही हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती हूँ ऑनलाइन। आपकी वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स मौजूद है। कई लोग इस तरह से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, लोग वेबसाइट्स खोल कर रखे हैं, प्राइस टैग्स है वहाँ पर। आपके साथ जुड़ने के लिए कुछ प्राइस टैग है? मेरे साथ जुड़ने के लिए फ्री टू पूरे हाईएस्ट लेवल तक है, ठीक है ना। जिनको फ्री तक चाहिए उनके लिए भी बहुत सामान है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो भी मेरे पास तरीके हैं। आप सक्षम हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, आपको मेरे से जुड़ने के हर तरीके, आप 15 मिनट मेरे साथ बात कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, आप जितने भी आपकी सक्षम, क्योंकि मेरा जो ये ध्येय है यहाँ पे पैसा कमाना ध्येय नहीं है, लेकिन ये भी है कि मैं आश्रित कभी ना हूँ, है ना। ये सेल्फ रिस्पेक्ट में मेंटेन करूँ। नौकरी छोड़ करके ये नहीं लगना चाहिए, किसी को ये गलत मैसेज नहीं करना चाहिए कि अगर आपने नौकरी छोड़ के आप अध्यात्म में आ गए हो तो आपको जो है डोनेशन पे ही रहना चाहिए। ये भ्रांति भी हटना बहुत ज़रूरी है। 20-25 साल की तो मेरी इस जन्म की मेहनत है, 20-25 से 29 साल की इस जन्म की मेरी मेहनत है। और कितने गुरुओं के पास गई हूँ, वहाँ पे जाने के लिए रहना, खाना, सीखना, मुझे कोई चीज़ फ्री में नहीं मिली, इसमें से कोई भी चीज़ फ्री नहीं। तो आगे भी लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये भी एक आर्ट है, साइंस है, और इसको पढ़ने समझने। आप डॉक्टर के पास इलाज करना आने जाते हो, आप यहाँ पे भी इलाज ही कराने आते हो। तो आप ये मत सोचो कि मैं जो है आपको ऐसे निकाल करके छोड़ दूँगी। आपको भी समझना पड़ेगा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और मैं क्या कर रही हूँ, और फिर क्लियरिंग हो जाए। अमेरिका में आप रहती हैं, भारत की आप रहने वाली हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, माइंडसेट अलग है। अमेरिकन्स को अगर हील करती हैं तो क्या कहती हैं, और जब हम भारतवासी को हील करती हैं तो क्या कहती हैं? मेरे में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करती हूँ, एक ही चीज़ बोलती हूँ। चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो नेटिव अमेरिकन हो, चाहे कोई भी हो, सबको को संदेश एक ही देती हूँ। अगर मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि रिलीजन क्या होता है कि हमारे माइंड पे बैठा हुआ है। तो मैंने बचपन से नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा, या कृष्ण सुना होगा, या राम सुना होगा, तो मैं उनसे बेटर कनेक्ट करती हूँ। तो इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास आती है तो वो फिल्टर होती है उस माइंडसेट से, जो राम और कृष्ण और रामकृष्ण परमहंस जो मैं नाम बोल रही हूँ, उनके थॉट्स के थ्रू फिल्टर होते हुए आती है। लेकिन सत्य तो एक ही है, सत्य कोई रिलीजन से तो बदलेगा नहीं, तो मैं बदलती नहीं। दिव्या जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आखिरी सवाल कि आप आम आदमी से क्या कहना चाहेंगे एज ए हीलर? मैं हर एक से बोलूँगी कि आप लोग जो है, हर एक में क्षमता है। जरूरी नहीं कि आप हीलर ही बने, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको एक किसी लेवल तक ले जाने के लिए, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर जाओ और उसको पहले समझो कि आप कर क्यों रहे हो। बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई काम नहीं करना, बिना समझे कोई काम नहीं करना। जिस दिन आपने बिना समझे कोई भी काम किया, कोई लालच में और कोई डर से, आप फेल हो जाओगे। तो कोई भी काम करे प्यार से करें। दिव्या जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर दिव्या मदान जी से मैंने बातें की, सवाल भी पूछ लिए, आप लोगों ने सुन लिया। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे आकर लिखें अपनी बातें, दिल की बातें। जी हाँ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल आरजे राकेश को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। इसी के साथ आपका ये रेडियो वाला दोस्त आरजे राकेश कह रहा है टाटा बाय बाय, नमस्कार, सलाम, नमस्ते।